हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रैंकिंग चैप्टर का आज 3rd वीडियो होने वाला है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो रैंकिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स हैं वो देख लिए थे बच्चों, है ना। 4 टाइप्स हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में 5वां टाइप देखना है एंड आगे क्वेश्चंस को बच्चों क्लियर है। हाँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। कॉन्सेप्ट होंगे एक तो उनको पढ़ाकर और कुछ क्वेश्चंस कराकर आपको करते हुए चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों देखें, आज हमें अपना टाइप देखना है बच्चों, क्लियर है। हाँ, आपने टाइप नंबर 4 तक जो कॉन्सेप्ट लिखाए गए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लिया होगा बच्चों, है ना। क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और अगर आपने वो टाइप नहीं पढ़े होंगे देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो देन उस वीडियो को देखने के ऊपर मूव करें, नोट्स बना ले बच्चों, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके ज़रिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखें क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चों। क्वेश्चन इसका हल्का से डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा बच्चों, कुछ व्यक्तियों, बच्चों जब मैं क्वेश्चन नोट किया करूं देन आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें 10-20 सेकंड, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना बच्चों। हाँ, तो कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें तथा बी दाएं से 60वें पद पर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यदि ए तथा बी अपनी स्थिति बदलते हैं तो बी दाएं से 70 हो जाता है, मीन्स 17 पोजीशन पर आ जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। लाइन मीन्स बच्चों जो पूरी रो है, लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं ये हमें पता लगाना है। कुल व्यक्तियों की संख्या इज इक्वल टू हॉट। तो बच्चों देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें स्थान पर है बच्चों। मीन्स यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे बच्चों, एक फिगर बना लिया बच्चों हमने, जिसमें ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है बच्चों। ए है वो आपका बाएं से 25वें स्थान पर है। माना हमने जब हमारा ए है वो 25th पोजीशन पर यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। हाँ, तथा बी दाएं से 60वें पद पर है, क्लियर बच्चों। बी जो है आपका वो दाएं से, ये आपका राइट है बच्चों, दाएं से 60वें पद पर है बच्चों, ठीक है। यदि ए तथा बी अपनी स्थिति बदलते हैं, क्लियर बच्चों, यदि ए तथा बी अपनी स्थिति बदलते हैं तो बी दाएं से 70वां हो जाता है। अब होना क्या है बच्चों, जो बी है आपका वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी अपनी स्थिति बदलते हैं, मीन्स ए बी की जगह और बी ए की जगह आ जाता है। जो बी है बच्चों वो उठकर यहाँ आ गया और जो आपका ए है वो उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ, अब अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो बच्चों कि यदि हम बी को ओवरलैप कर दें, मीन्स बी को हम इसके अंडर में बनाएं ए के, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक मानक स्थिति लेते हैं, मीन्स इस तरह ही मानते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, इसमें परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को इसी तरह मानना है, ठीक है। ओवरलैप आपको नहीं कराना है, क्लियर बच्चों। हाँ, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा जहाँ आपको स्थिति चेंज करनी होगी देन आपको इस तरह ही लेना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखें आप, हमारा जो बी है वो ए की जगह आ गया। ये देखिए यहाँ पर पहले ए था, अब बी यहाँ पर आ गया है, और जहाँ पर बी था वहाँ पर ए चला गया है, ठीक है बच्चों। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है,
यदि ए तथा बी अपनी स्थिति बदलते हैं तो बी दाएं स्थान से 70वां हो जाता है। मीन्स जो आपका बी है वो राइट हैंड साइड से अब किस पोजीशन पर आ चुका है बच्चों? 70th पोजीशन पर। ठीक है, 70th पोजीशन पर आ गया बच्चों, 70th पोजीशन पर आ गया। लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या, आप पूछ रहा है क्वेश्चन की इस पूरी लाइन में आखिर कितने टोटल लोग हैं बच्चों, ये हमें पता करना है और बताना है ना बच्चों? हाँ, तो देखिए बच्चों, हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या पता लगाने का क्या मेथड होता है? यदि हमारे पास किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से स्थिति आ जाए, है ना बच्चों, देन उसमें लाइन में टोटल व्यक्तियों की, बच्चों की, विद्यार्थियों की किसी भी संख्या निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। हमें यदि एक की ही पता चल जाए लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से स्थिति, है ना बच्चों, काफ़ी है, तो हम निकाल पाएंगे कि आखिर पूरी रो में कितने लोग हैं। क्लियर बच्चों? अब जो हमारा बी है बच्चों, उसका हमें पता है कि वो राइट हैंड साइड से 70वीं पोजीशन पर है बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए ये राइट हैंड साइड से 70वीं पोजीशन पर है बच्चों। क्लियर है? अब बात उठ रही है कि इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड से कैसे आखिर पोजीशन पता करें। तो बच्चों जब ए यहाँ पर था इसी पोजीशन पर, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड से 25वीं पोजीशन थी, है ना। तो अब बी वहाँ पर आ गया है, तो ऑलरेडी बच्चों बी की भी लेफ्ट हैंड साइड से 25वीं पोजीशन हो जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना बच्चों। क्योंकि जब ए था तब उसके लेफ्ट हैंड साइड से 25वीं पोजीशन थी, अब ए की जगह बी आ गया है तो बी की ऑब्वियसली 25वीं पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट से बच्चों, है ना। बिल्कुल सही। और राइट से तो हमें पता ही है, मीन्स हमें बी की लेफ्ट हैंड साइड से भी पता चल गई पोजीशन एंड राइट हैंड साइड से भी पोजीशन पता चल गई बच्चों। क्लियर है? अब देखिए सॉल्व कर लेंगे आराम से, एकदम बढ़िया से, है ना बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स कोई भी हो, है ना। टोटल निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? L + R - 1, मीन्स लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 25 प्लस राइट से पोजीशन 70 - 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 70, 25, 95 - 1, 94 बच्चों। ठीक है, 94। ये आपका आंसर आ गया कि मीन्स टोटल नंबर ऑफ इसमें स्टूडेंट्स कितने बच्चों? 94। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइप नंबर 5 में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अब टाइप नंबर 4 भी हमारा हो गया, टाइप नंबर 3 भी हो गया, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व बच्चों, सब कुछ हो चुका है। अब देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं रैंडमली क्वेश्चंस। उसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको टाइप पहचानते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है बच्चों। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस लेंगे हम। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चों, है ना। देखिए तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। रीड करिए बच्चों, आखिर पहला क्वेश्चन क्या है, स्वयं से लगाने का प्रयास करें। अगर आपने रूल पढ़े हैं और फार्मूलाज अपने याद किए हैं देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, है ना। और अगर आपने मस्ती की है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कराता हूँ, आपको समझना अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 60 बच्चों की कक्षा में, 60 बच्चों की कक्षा में टोटल दिया गया बच्चों हमें, ठीक है, जहाँ लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं। क्लियर बच्चों। मुकेश ऊपर से 17वें नंबर पर है। यदि 9 लड़कियां मुकेश से आगे हैं तो मुकेश के बाद कितने लड़के हैं। बच्चों इस क्वेश्चन से पहले हम इसके एक नीचे वाला पेज निकालते हैं, शायद ये ऊपर हो गया है। एक सेकंड बच्चों, ये इसको बंद कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये वाला देखें बच्चों क्वेश्चन आप, ठीक है, इसको देखें आप, पहले इसको देखना है आपको। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले करें आप। हाँ, इस पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हम उस पेज पर पहुंचेंगे बच्चों। ठीक है, सभा के दौरान छात्र एक पंक्ति में खड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों छोर से सलमान 25वें स्थान पर है। सलमान कोई छात्र है बच्चों जो दोनों छोर से, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 25वें स्थान पर है बच्चों। क्लियर है। कक्षा कितने लड़के हैं, तो बच्चों ये किस टाइप का है, ये टाइप नंबर 1 का है। आखिर क्यों? क्योंकि एक छात्र हमारा सलमान है, दोनों छोर से मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से पोजीशन दी बच्चों, है ना। हाँ, मीन्स ये हमारी क्षैतिज रैंकिंग है बच्चों, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। आपका एक जो स्टूडेंट है बच्चों, है ना, वो सलमान मान लीजिए
जो कि लेफ्ट हैंड साइड से भी बच्चों 25वीं पोजीशन पर है एंड राइट से भी 25वीं पोजीशन पर है बच्चों, है ना। 25th क्लियर बच्चों। सभा लगी हुई है मीन्स असेंबली है बच्चों, और मैंने कहा था असेंबली एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का एक स्पष्ट उदाहरण है बच्चों, क्लियर एग्जाम्पल है ना बच्चों। हाँ, तो टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों, एकदम आसान, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकालेंगे बच्चों, विद इन सेकेंड्स, है ना बच्चों। देखिए कैसे निकालेंगे, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बच्चों। फॉर्मूला होता है हमारा, तो लेफ्ट से 25वीं पोजीशन प्लस राइट से 25वीं पोजीशन माइनस 1 बच्चों। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 25 50, 50 में से एक जाएगा 49 मीन्स 49 आपका आंसर। क्लियर बच्चों, एकदम आसान, ऐसे आप आंसर्स को निकालेंगे बच्चों, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 16 लड़कों की पंक्ति में टोटल दिया गया बच्चों आपको, टोटल इज इक्वल टू 16। यदि प्रकाश 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह अब यदि प्रकाश 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह अब बाईं छोर से 7वां हो जाता है, उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से क्या होगी। क्वेश्चन के लिए पहले फिगर बनाएंगे बच्चों। 36 रैंकिंग है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, तो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, पंक्ति कही गई बच्चों इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल रैंकिंग है। क्लियर बच्चों। और मैं एक बात बता दूं बच्चों, जितने भी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के फार्मूलाज होते हैं वो आपके एकदम डिट्टो बच्चों, मीन्स सेम टू सेम आपकी वर्टिकल रैंकिंग में फॉलो हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था में एकदम फॉलो हो जाते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी, है ना बच्चों। देखिए ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। यदि प्रकाश 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, मीन्स प्रकाश कहीं बीच पर है बच्चों, ये आपका प्रकाश कोई स्टूडेंट है बच्चों, है ना, कोई बॉय है, ठीक है, लड़का दिया गया ना बच्चों, तो कोई लड़का है यहाँ पर जो कि एक रेखा पर बैठा हुआ बच्चों, पंक्ति पर, है ना। मान लीजिए ये आपकी एक बच्चों की लाइन लगी हुई है जहाँ पर प्रकाश बीच में बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है। यदि प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, अब बाईं ओर चलेगा तो बच्चों इधर की ओर आएगा, है ना, इधर की ओर, और दाईं ओर चलेगा तो इधर की ओर जाएगा बच्चों, है ना। ये राइट इधर साइड है एंड लेफ्ट इधर साइड है, तो लेफ्ट मीन्स इधर साइड। 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 2 स्थान बच्चों कैसे, यहाँ पर बैठा हुआ है तो एक स्थान आगे आएगा, फिर दूसरे स्थान आगे आएगा, है ना बच्चों। अब हमारा प्रकाश कहाँ आ गया है, अब हमारा प्रकाश यहाँ आ गया है बच्चों, क्लियर है। तो वह अब बाईं ओर से 7वां हो जाता है, मीन्स बच्चों अब वह बाईं ओर से कितना हो गया है, 7th पोजीशन पर। क्लियर बच्चों। तो वह अब बाईं ओर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो गया बच्चों, 7वीं पोजीशन पर, ठीक है। तो उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, पूर्व स्थिति मीन्स जब वह ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में था, तब आखिर वह राइट हैंड साइड से कितना था, हमें ये पता लगाना है बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल लड़के कहा गया बच्चों, इसमें लड़के कहा गया ना, टोटल लड़के कितने हैं आपके पास, 16, ठीक है। हाँ, अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्थिति पता कर लें तो टोटल और लेफ्ट की स्थिति पता करके हम राइट हैंड साइड से स्थिति पता कर पाएंगे बच्चों, है ना। हाँ, तो हमें तो केवल ये पता है कि जब वह 2 स्थान आगे बढ़ाया था तब उसकी लेफ्ट से स्थिति 7 थी। अब यदि हम ये बच्चों जब 7th पोजीशन पर था और अगर हम 2 आगे बढ़ जाएं, जो ऐसे और फिर ऐसे, है ना बच्चों, यदि हम साथ में 2 जोड़ दें तो हम क्या यहाँ पर नहीं आ जाएंगे बच्चों, है ना। अभी हम यहाँ पर हैं बच्चों, यदि हम 2 स्टेप और चल दें मीन्स यहाँ आ जाएं फिर यहाँ आ जाएं, तो क्या हम प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे। इसलिए साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 मीन्स 9th पोजीशन यहाँ तक की होगी, ठीक है, क्योंकि हम 2 स्टेप इधर आए थे। अब अगर हम 2 स्टेप फिर आगे चले जाएं तो मीन्स हम प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, मीन्स 7 और 2 जोड़ देंगे तो हम 9th पोजीशन पर लेफ्ट से आ जाएंगे अपनी प्रारंभिक स्थिति में बच्चों, ठीक है। तो अब लेफ्ट से पता चल गया बच्चों स्थिति, तो लेफ्ट से कितनी आ गई, 9th। क्लियर बच्चों। अब देखिए अब हम राइट से ज्ञात कर लेंगे, उसकी पूर्व स्थिति में दाईं छोर से उसकी जो रैंकिंग थी वो क्या थी बच्चों, ये हमें पता करना है। तो टोटल कितना था बच्चों, 16। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर बच्चों। तो 16 इज इक्वल टू लेफ्ट से 9 प्लस राइट माइनस 1 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए राइट इधर, अब ये 9 में से 1 चला जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा, 8 को उधर भेजेंगे तो 16 में से 8 जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा, है ना। क्लियर बच्चों, आ गया आंसर एकदम आसानी से। मीन्स जब हमारा प्रकाश अपनी प्रारंभिक स्थिति में था तब वह राइट हैंड साइड से 8वीं पोजीशन पर था बच्चों, क्लियर है। हाँ,
समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, देखिए बच्चों अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन पढ़े बच्चों और स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ तो लगा लिया आपने बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं, मैं बताता हूँ आखिर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखिए लड़कों की एक पंक्ति में कुल 40 लड़के हैं। लड़कों की एक पंक्ति में कुल 40 लड़के हैं, तो टोटल कितना आ गया बच्चों आपका 40। ए बाएं से 13वां तथा डी दाएं से 17वां है। तो देखें लड़कों की पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या जो बच्चों वो 40 दी गई है। ठीक है, हाँ फिर क्या कहा गया, ए बाएं से 13वां तथा डी दाएं से 17वां है। जो ए है बच्चों वो बाएं से 13वां, पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, चित्र बनाएं। तो ये आपका लेफ्ट हो गया बच्चों, ये आपका राइट हो गया। क्लियर बच्चों? तो ए बाएं से 13वां है, ये लेफ्ट है बच्चों, लेफ्ट से ए जो है वो 13वां है। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 13th पोजीशन आपकी ए की बच्चों। ठीक है, हाँ तथा डी दाएं से 17वां है, आपका डी बच्चों यहाँ है 17th पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसी पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो जाए तो ए बाएं से कौन से स्थान पर होगा बच्चों? यदि आपका जो बच्चों ए है वो कहाँ आ जाए, 11वीं पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखें मान लीजिए बच्चों आपका ए यहाँ आ गया, ए इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो जाए, तो बच्चों दाएं से कहा गया है ना, हाँ ये हमने गलत बना दिया, दाएं से कहा गया है ना। तो मीन्स यदि आपका जो बच्चों ए है वो कहाँ आ जाए, यहाँ। ठीक है, क्लियर बच्चों? यहाँ 11th पोजीशन फ्रॉम राइट। ठीक है बच्चों, जो आपका ए है वो कहाँ आ जाए, इसी पंक्ति में यदि ए दाएं से 11वां हो जाए, यदि ए दाएं से 11वां हो जाए। ठीक है बच्चों, जो डी है वो दाएं से 17वां है, और यदि ए दाएं से 11वां हो जाए तो ए बाएं से कौन से स्थान पर होगा बच्चों? अब हमें पता लगाना है। तो ए की पोजीशन क्या हो गई बच्चों, 11th है ना बच्चों, फ्रॉम राइट। क्लियर है बच्चों? फ्रॉम राइट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आर इज इक्वल टू 11th लिख सकते हैं ना बच्चों, हाँ कुछ कोई भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 11 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लेफ्ट से पता लगानी है बच्चों, है ना। क्या कहा गया, ए बाएं से कौन से स्थान पर होगा बच्चों, है ना, ये पता लगाना है हमें। तो अब देखिए राइट हमें पता है, टोटल हमें पता है, और लेफ्ट से हमें पता लगाना है बच्चों। क्लियर है? डी का तो हमें कोई मतलब ही नहीं निकला, क्वेश्चन केवल आपको घुमाने के लिए दिया गया है, परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए टोटल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए टोटल आपका 40 है, लेफ्ट आपका ज्ञात करना है, प्लस राइट आपका 11 है, माइनस 1। देखिए बच्चों लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से आपका 1 जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इधर प्लस का है, माइनस में हो जाएगा जब दूसरे पक्ष में जाएगा। तो 40 में से माइनस 10 करेंगे तो 40 में से 10 आएगा बच्चों, 30 आ जाएगा, है ना बच्चों। मीन्स जो ए की पोजीशन है बच्चों अब लेफ्ट से वो आपकी कितनी है, 30। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखिए आपको नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों आपको नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे वाला, राजेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वां है। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपका 33 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, देखते जाएं। राजेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वां है। अब देखिए बच्चों जो मेरिट लिस्ट बनती है, मैंने आपको बताया था, वो टॉप टू बॉटम रैंकिंग का एक अच्छा उदाहरण है ना बच्चों। टॉप हो गया बच्चों ये आपका, एंड ये आपका बॉटम, मीन्स ये आपका सिरा है और ये आपका तल है बच्चों। ठीक है, और इसमें आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी 33 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, की कक्षा में 13वां है, तो मीन्स यहाँ पर है आपका कौन, राजेश 13th पोजीशन पर। सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं। अब देखिए बच्चों कोई सुरेश है, सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, तो मान लीजिए सुरेश आपको बच्चों कहाँ है, यहाँ। ठीक है बच्चों, सुरेश आपका यहाँ है, और सुरेश के नीचे कितने छात्र हैं बच्चों, 5 दिया गया ना, यहाँ पर 5 छात्र हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, तो हमारा जो सुरेश है वो 6th पोजीशन पर है ना बच्चों, ये आपका 6th पोजीशन पर है फ्रॉम बॉटम। क्लियर बच्चों, और जो हमारा राजेश था वो टॉप से 13th पोजीशन पर था बच्चों। आप देखें, अब हमने इसको ओवरलैप केस क्यों नहीं बनाया बच्चों, मैंने आपको कहा था ना, जो रूल आपके हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में काम करते हैं वही आपके टॉप और बॉटम वाली रैंकिंग पर भी काम करते हैं बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो देखें इसको हमने
आखिर ओवरलैप कंडीशन पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब हमने 13 और 5 को जोड़ा तो हमारा वो टोटल स्टूडेंट से कम ही आ रहा था बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया था, ये आपका टाइप नंबर 3 वाला याद करिए आप, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ठीक है। तो 13 और 5 को जोड़ने पर वो तो टोटल से कम आ रहा था, इसलिए ये आपका एक टाइप नंबर 2 से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए टोटल हमारे पास दिया गया बच्चों, क्लियर है। और राजेश की रैंकिंग दी गई है कितनी? 13th राजेश की रैंकिंग, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आपका जो सुरेश था बच्चों, उसकी रैंकिंग दी गई है, सुरेश की रैंकिंग कितनी है? 6th। क्लियर बच्चों, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स उसके नीचे हैं तो 5 इसके नीचे हो गए, मीन्स 6वां कौन है? सुरेश। क्लियर बच्चों? हाँ। और आपका 13वां, ऊपर से 13वां राजेश है, नीचे से 6वां आपका सुरेश है। क्लियर बच्चों? तो ये इतने 6 स्टूडेंट्स और ये आपके 13, तो 13 + 6 जोड़ देंगे और 33 में से घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि ये पूरे बच्चे कितने हैं? 33। इस लाइन में पूरे बच्चे, ये रैंक की जो पूरी लिस्ट है बच्चों, इसमें 33 स्टूडेंट्स हैं और ये आपके यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक आपके 13 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ तक आपके 6 हैं। तो नीचे वाले 6 ऊपर वाले 13 को जोड़कर 33 में से घटा देंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो देखिए मिडल स्टूडेंट्स ज्ञात करना है आपको, तो आप 13 6 माइनस 33 माइनस बच्चों 33 माइनस 13 + 6 बच्चों। क्लियर है? टोटल हमारे पास 33 है ना। हाँ, 33 माइनस 13 + 6, टोटल में से आपको माइनस करना होता है a + b का योग। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल माइनस a + b बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपको 33 में से क्या माइनस करना है बच्चों? 13 और 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 19। ठीक है बच्चों, 13 में से 9 जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, फिर बचा आपको बच्चों 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो मिडल स्टूडेंट्स कितने आ गए बच्चों? 14। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, समझ में आया आपको? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों वैसे पहले हमें ये क्वेश्चन देखने नहीं, हमने जो क्वेश्चंस देख लिए हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये वाले देख लेते हैं बच्चों। क्लियर है? ये आपके कुछ बेसिक हैं, ये आपके रूल पर बेस्ड हैं, देखते हैं इनको। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़िए। 30 छात्रों की एक कक्षा में कपिल का ऊपर से 9वां स्थान है। क्लियर बच्चों? देखिए दिख रहा है बच्चों आपको? क्लियर, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो 30 छात्रों की एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने बच्चों आपके पास? 30। 30 छात्रों की एक कक्षा में कपिल का ऊपर से 9वां स्थान है। अब देखिए बच्चों, ये रैंक लिस्ट की बात हो रही है ना, टॉप टू बॉटम रैंकिंग का एक अच्छा उदाहरण बच्चों, टॉप और ये बॉटम, ऊपर से 9वां स्थान, ऊपर से 9वां स्थान मान लीजिए यहाँ है। और मैंने आपको बताया है जितने रूल हमारे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के हैं वो सब सेम है, किसके लिए? टॉप टू बॉटम रैंकिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ये 9th पोजीशन है किसकी? कपिल की। ठीक है बच्चों, ऊपर से 9वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? आप पूछ रहा है कि उसकी जो बच्चों टॉप्स रैंकिंग है, देखिए दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो बच्चों टोटल स्टूडेंट्स 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसकी जो टॉप्स रैंकिंग है, टॉप से वो कितनी है? 9th। अब उसकी बॉटम से पता करना है, बी फॉर बॉटम बच्चों। क्लियर है? तो बॉटम से उसकी रैंकिंग क्या होने वाली है ये हमें पता करना है, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 बच्चों। ठीक है, देखिए अब इसको, टोटल आपके स्टूडेंट्स 30 इज इक्वल टू टॉप्स रैंकिंग 9 प्लस बॉटम से पता करनी है -1। आप देखिए इसके आगे 9 में से आपका 1 जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, है ना। 8 इधर प्लस का रहेगा और इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स 30 माइनस 8 इज इक्वल टू बी। बी मीन्स बच्चों बॉटम से उसकी रैंकिंग। ठीक है, बी इज इक्वल टू 30 में से 8 जाएगा आपका 22 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी बॉटम्स रैंकिंग आ गई 22 बच्चों। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे, हमारे पास टॉप्स रैंकिंग थी, हमने बॉटम से निकाल दी अपना फॉर्मूला लगाकर, टॉप टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। क्लियर बच्चों? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देव कक्षा में ऊपर से 7वें तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। रैंकिंग लिस्ट बना ले बच्चों।
देव कक्षा में ऊपर से 7वें, तो ऊपर मतलब बच्चों ये टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया। ऊपर से 7वें पोजीशन मीन्स यहाँ पर है, ये आपका टोटल 7th पोजीशन पर है बच्चों, है ना, यहाँ पर है। मान लीजिए हमारा देव यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो देव कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, बना लिया हमने, तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। मीन्स बच्चों जो टॉप से उसकी रैंकिंग है वो 7th है और बॉटम से उसकी रैंकिंग कितनी है, यही अगर हम बॉटम से देखें तो उसकी रैंकिंग है 28th। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं अब हमें पता लगाना है। तो टोटल स्टूडेंट्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टॉप से 7th पोजीशन प्लस बॉटम से 28th पोजीशन माइनस 1। 28 और 7 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 35 मीन्स 35 से 1 जाएगा आपका 34 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 34 बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 40 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। तो टोटल बॉयज़ कितने बच्चों आपके पास, 40। ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में, सबसे पहले फिगर बना लें बच्चों, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस लाइन में, 40। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखिए आर दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, ये आपका राइट है बच्चों, दाएं छोर से बच्चों आपका जो आर है वो कहाँ पर है बच्चों, 14th पोजीशन पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आर है और ये आपका बच्चों इससे कंफ्यूज ना हो, आपका राइट वाला है, ठीक है, राइट है, ये आपका लेफ्ट है। आपका आर जो है बच्चों वो राइट हैंड साइड से 14th पोजीशन पर यहाँ पर है बच्चों। क्लियर है, दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होने वाली है बच्चों। ठीक है, देखिए टोटल स्टूडेंट्स 40, राइट हैंड साइड से उसकी स्थिति बच्चों क्या है, 14th। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होने वाली है पता लगाना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज टू एल प्लस आर माइनस 1। क्लियर बच्चों, तो टोटल आपके पास 40 लड़के हैं, लेफ्ट से हमें पता करना है, प्लस राइट से हमें पता है 14 माइनस 1। क्लियर बच्चों, तो लेफ्ट से क्या निकलेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू 14 में से आपको 1 जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 को इस साइड भेजेंगे तो 40 माइनस कितना जाएगा बच्चों, 13, है ना। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आपको बचा इधर 3 में से 1 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखिए बच्चों, अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं आराम से। देखिए बच्चों इसको देखें, 49 छात्रों की एक कक्षा में एम का स्थान 17वां है। टोटल स्टूडेंट्स कितने बच्चों आपके, 49। 49 छात्रों की एक कक्षा में एम का स्थान 17वां है। तो बच्चों ये आपके रैंक लिस्ट की बात हो रही है जिसमें आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 49। ठीक है, एम का स्थान 17वां है। जब टॉप और बॉटम ना दिया हो तो उसे हम टॉप ही कंसीडर करते हैं, मीन्स टॉप से उसका स्थान कितना है बच्चों, 17वां। ये आपका एम यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी, मीन्स पूछ रहा है या टॉप है या आपका बॉटम है। तो टॉप से तो उसकी 17th रैंकिंग है, आखिर बॉटम से उसकी रैंकिंग क्या होने वाली है, हमें ये पता लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल दिएगा बच्चों आपका, तो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए टॉप की जगह बच्चों हम टॉप, ये टोटल की जगह बच्चों हम टोटल की वैल्यू रखेंगे, सॉरी टोटल की वैल्यू 49 इज इक्वल टू टॉप्स रैंकिंग 17th प्लस बॉटम से हमें पता करनी है माइनस 1। अब देखिए 50 रहेगा, 17 में से 1 जाएगा, 16 बच जाएगा, 16 आपको बच्चों प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए माइनस हो जाएगा 16, ठीक है, बी। तो बॉटम्स रैंक कितनी आ जाएगी, 9 में से 6 जाएगा बच्चों आपका 3 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। ये बच्चों बॉटम्स रैंकिंग 33 आ जाएगी बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब देखिए बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कक्षा रामा एक कक्षा में ऊपर से 17वें तथा नीचे से 9वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो एक कक्षा में ऊपर से 17वें, तो पहले चित्र बना ले बच्चों। देखिए ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ऊपर से 17वें नंबर पर है 17th पोजीशन पर, तथा नीचे से 9वें स्थान पर है। टॉप से उसकी रैंकिंग 17th है एंड बॉटम से उसकी रैंकिंग 9th है बच्चों। ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, अब बच्चों आपको टोटल निकालना है। टोटल क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1।
तो टॉप से उसकी रैंकिंग कितनी है बच्चों 17th प्लस बॉटम से कितनी है 9 - 1, तो 9 में से 1 जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 8 जब 17 में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों 25। अब बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ, जहाँ पर भी ना समझ में आया थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करेंगे, देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी ना समझ में आया देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। क्लियर है। देखिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ से बच्चों कुछ एक्स्ट्रा अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। आसान है एकदम, केवल ध्यान से देखना बच्चों। देखिए 60 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं, ठीक है बच्चों। तो 60 कुल बच्चे हैं, ठीक है। आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। अब जहाँ लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं, ठीक है बच्चों। तो दोगुना कैसे, इसको हम कैसे बनाएंगे, आखिर 60 को कैसे बांटें कि एक पक्ष हमारा 1 गुना और दूसरा पक्ष हमारा 2 गुना हो जाए, तो उनको जोड़ने पर 60 है। तो यदि हम लड़कों को 20 मान लें तो 20 का 2 गुना 40, लड़कियाँ 40 हो जाएंगी बच्चों, है ना, और लड़के 20 हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया ना लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं। तो आपकी लड़कियाँ 40 हो गई और आपके लड़के 20 हो गए, तो इनको ऐड करने पर 60 आ रहा है। मीन्स ये हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों, है ना। हाँ, मुकेश ऊपर से 17वें नंबर पर है, ठीक है बच्चों। लिस्ट बनाई गई, एक रैंकिंग लिस्ट बनाई गई बच्चों, जिसमें आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चों टोटल। क्लियर है। मुकेश ऊपर से 17वें पोजीशन पर है। मुकेश बच्चों आपका, मुकेश नाम का एक विद्यार्थी है जो कि टॉप से आपका 17th पोजीशन पर है, ठीक है। ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। यदि 9 लड़कियां मुकेश से आगे हैं, क्लियर बच्चों, मुकेश से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, क्लियर है। 9 गर्ल्स, यहाँ लिख लें 9 गर्ल्स। 17 बच्चे, 17th रैंकिंग किसकी बच्चों मुकेश की। तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक में 17 बच्चे हैं, जिसमें कि 9 लड़कियाँ हैं। तो कितने लड़के हो जाएंगे 17 में से अगर आप 9 घटा दें, मीन्स उसमें 8 लड़के भी हैं, है ना बच्चों, मुकेश को सम्मिलित करते हुए। क्लियर बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पर मुकेश की रैंकिंग 17th है, मीन्स यहाँ से लेकर तक में 17 विद्यार्थी हैं बच्चों, है ना, जिसमें से 9 लड़कियाँ हैं और 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 लड़के बन जाएंगे। क्लियर बच्चों। यदि 9 लड़कियां मुकेश से आगे हैं तो मुकेश के बाद कितने लड़के हैं, पूछ रहा है कि आखिर यहाँ इस पूरी लिमिट में आखिर कितने लड़के होंगे बच्चों, ये हमें बताना है। तो टोटल लड़के कितने हैं 20। देखिए यहाँ से लिख देते हैं। सो बॉयज़ आपके 20 हो जाएंगे, सो गर्ल्स इज इक्वल 20 हो जाएंगी, है ना बच्चों। अब यहाँ पर 9 लड़कियाँ ऊपर हैं, ठीक है, और 8 लड़के हैं ऊपर साइड यहाँ पर बच्चों। क्लियर है, क्योंकि टोटल 17 थे, 17 में से 9 लड़कियाँ हो गई तो 8 लड़के ऊपर हो जाएंगे, और 20 में से आप 8 घटाएंगे तो मीन्स नीचे कितने लड़के बचे आपके 12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपके बॉयज़ कितने आ जाएंगे, बॉयज़, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ बच्चों, बॉयज़ इक्वल टू 12 आपका यहीं पर से आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो मुकेश के बाद कितने लड़के आ जाएंगे, बॉयज़ आफ्टर मुकेश कितने हो जाएंगे बच्चों 20 - 8 इज इक्वल टू 12। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको इसमें सॉल्व करने के लिए फार्मूला नहीं लगना था, केवल आपका कॉन्सेप्ट काम देगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे हैं। देखिए बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स 39 है, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये आपकी रैंक लिस्ट बन गई, ठीक है बच्चों। देखें 39 बच्चों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने बच्चों इसमें आपके देखिए, इसमें आपके 39 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ठीक है। रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सुमित जो है बच्चों वो यहाँ है, ठीक है। अब जो रवि है बच्चों वो सुमित से 7 स्थान आगे है, ठीक है। मान लीजिए हमारा रवि कहाँ है बच्चों, यहाँ है, ये आपका रवि है। आगे का मतलब बच्चों वो रैंकिंग में कम नीचे है सुमित की अपेक्षा, है ना बच्चों। हाँ, क्योंकि रैंकिंग में जितना नीचे जाएंगे आप उतना ही
नीचे गिरते चले जाते हैं, है ना बच्चों। हाँ, आगे का मतलब ऊपर, ठीक है। यदि हमारा सुमित का स्थान अंत से कितना बच्चों, 17वां। देखिए सुमित जो है बच्चों वो अंत से, ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है, तो अंत से कितना है, 17, ठीक है बच्चों। प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, तो पूछा जा रहा है कि आखिर टॉप से रवि की रैंकिंग क्या होने वाली है बच्चों। क्लियर है, हमें ये पता करना है। टोटल स्टूडेंट्स में पता है। अब यदि हम जो रवि है बच्चों उसकी बॉटम से रैंकिंग पता कर लें, बॉटम से रवि की रैंकिंग पता कर लें तो हम टॉप से निकाल पाएंगे। अब बच्चों हमें पता क्या है, हमें बॉटम से सतीश की रैंकिंग, कौन है बच्चों यहाँ पर, सुमित है ना। हाँ, बॉटम से हमें सुमित की रैंकिंग पता है। अब सुमित की रैंकिंग की हेल्प से यदि हम रवि की बॉटम से रैंकिंग निकाल पाएँ, है ना, तो हम फिर टोटल की हेल्प से रवि की टॉप्स रैंकिंग निकाल पाएंगे बच्चों, है ना। क्योंकि हमें अगर टॉप्स रैंकिंग निकालनी है देन हमें बॉटम्स रैंकिंग और टोटल स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो बच्चों आपका रवि है, ये रवि वो आपका सुमित से 7 स्थान आगे है ना बच्चों। यहाँ 7th पोजीशन आगे है ना बच्चों। तो यदि हम 17 और 7 ऐड कर दें तो हमें जो रवि की रैंकिंग है वो पता चल जाएगी बच्चों। क्लियर है। हाँ, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, रवि की बॉटम से रैंकिंग कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 17 + 7 करेंगे आप, कितना आ जाएगा बच्चों, 17 7 24, ठीक है बच्चों। 7 स्थान आगे है। तो देखिए यहाँ आपका जो सुमित था बच्चों वो 17वीं पोजीशन पर था, है ना। तो देखिए 17वीं से 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी पोजीशन पर आ गया बच्चों, 24th, ठीक है। मीन्स हमारा रवि जो है बच्चों वो बॉटम से 24th पोजीशन पर है। हमने 17 में 7 जोड़ा तो 24th पोजीशन पर पहुंच गए। अब देखिए अब रवि की टॉप्स रैंकिंग कितनी आ जाएगी, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, इधर फार्मूला लिख देते हैं, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल आपका 39 दिया गया था बच्चों, है ना। हाँ, आपका टॉप से हमें पता करना है, बॉटम से हमें पता है, बॉटम से कितनी है 24 -1। अब देखिए 39 24 में से एक जाएगा 23, अब इधर -23 कर देंगे क्योंकि इधर प्लस में आएगा तो इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यही आपकी, यह मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा आपका 6 बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बच जाएगा। मीन्स बच्चों रवि की टॉप्स रैंकिंग कितनी है, 16th। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद बच्चों हम वीडियो को विराम देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6ठे स्थान पर है। अब बच्चों एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का उदाहरण, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6ठे स्थान पर है। मान लीजिए यहाँ है आपका राजन, ठीक है बच्चों। विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। विनय जो बच्चों आपका है वो राइट हैंड साइड से कितने पोजीशन पर बच्चों, 10th पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ आपका विनय है, ठीक है बच्चों। यदि राजन और विनय के बीच 8 लड़के हैं, इनके बीच बच्चों 8 लड़के हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो मन में आपके शक चल रहा है कि आखिर इसको हमने ओवरलैप से क्यों नहीं बनाया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। तो बच्चों मैंने आपको रूल बताया था, रूल नंबर 4, कि यदि हमें अब शक हो रहा है कि आखिर ये ओवरलैप है या फिर ओवरलैप नहीं है, हमने इसको सिंपल आखिर क्यों बनाया, तो मैंने आपको बताया था इसका रूल। आखिर क्या रूल था, जो हमारी छोटी वैल्यू होती है, छोटी रैंकिंग, उसमें से 1 घटाना है आपको, कितना आ जाएगा 5। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपकी छोटी आ जाए किससे, मिडल स्टूडेंट्स से। तो देखिए आपका 5 क्या है, छोटा है मिडल स्टूडेंट्स से। सॉरी बच्चों ये साइन इधर को लगेगा, ठीक है। मिडल स्टूडेंट्स आपका बड़ा है वैल्यू से, है ना। मीन्स वैल्यू आपकी छोटी है मिडल स्टूडेंट्स से। तो इसको हम किससे हल करेंगे, ये सॉल्व होगा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मतलब बच्चों देखिए, सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करते हैं। अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो सिंपल मेथड सॉल्व करने का मेथड क्या होता है बच्चों, देखिए
जो मैंने आपको पढ़ाया है वही आपको लगा देना है इसमें। टाइप नंबर 2 बच्चों, है ना। कैसे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल। सिंपल रूल क्या कहता है? 6 को ऐड करें, 8 को ऐड करें और 10 को ऐड कर दें। 8 6 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर? मैंने आपको बताया था जो छोटी रैंकिंग हो उससे 1 घटाएं, जो वैल्यू आए अगर वो छोटी है मिडल स्टूडेंट्स से देन उसे हम सिंपल मेथड सॉल्व करेंगे, और अगर बड़ी है ना बच्चों, तो हम उसको फिर ओवरलैप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको, लेक्चर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहें सीखते रहें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बढ़िया से बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहें सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।